कुर्बानी का त्योहार नजदीक है, लेकिन इसके पहले ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। जहां एक ओर सीएम योगी ने बकरीद को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद से लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मुसलमानों से ये तक कह दिया कि बकरीद के दिन केक काटकर ही त्योहार मना लें। और क्या कुछ कहा, सुनिए। लोनी के अंतर्गत एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। ऑर्डिनेंस के अंतर्गत एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान, होटल्स, ये सभी जिनके कारण जो अवशेष हैं या जो कटान है, खून जो उनका बहता है, उसके कारण जो पक्षी आकर्षित होते हैं, उसके कारण पहले भी वहाँ एक जहाज हमारा गिर चुका है वायुसेना का, तो इसलिए उसको प्रतिबंधित किया गया। जहाँ भी एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, तो ये अगर वहाँ इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे वहाँ अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया, पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। तो सुना आपने, गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मुसलमानों से क्या अपील की है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कुर्बानी पर लगी रोक को गलत बताया और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कुर्बानी का त्योहार शान शौकत के साथ में 7 जून को मनाया जाएगा और उसी दिन ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। और ये त्योहार कोई नया त्योहार नहीं है, बल्कि 1450 साल पुराना त्योहार है। कदीमी रिवायत, परंपरागत तरीके से कुर्बानी होती आई है और इंशाअल्लाह 7 जून को भी कुर्बानी होगी। भारत की कुछ फिरका परस्त ताकतें जैसे हैदराबाद के टी राजा, बंबई के नीतीश राणे, राम भद्राचार्य जी और गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, ये वो लोग हैं जो कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। मगर इनको सोचना चाहिए कि यह आज का त्योहार नहीं है, यह कदीमी पुराना त्योहार है। हम कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं, हम पुरानी ही परंपरा पर कायम रह करके कुर्बानी कर रहे हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध का मांगना, पाबंदी के लिए आवाज बुलंद करना, यह संप्रदाय की सोच को उजागर करता है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। अब ये कैसे सबका साथ हो सकता है और सबका विश्वास जीता जा सकता है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा तमाम भारत के मुसलमानों से कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें। जिन जिन जानवरों पर कानून ने इजाजत दी है उन्हीं की कुर्बानी करें और कुर्बानी के जानवर खुले में न करें, बल्कि कुर्बानी बंद दायरे में करें। जहां एक और मौलाना बरेलवी ने बकरीद पर लगी रोक को इस्लाम का एक हिस्सा बताया, तो वहीं जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बकरीद को लेकर सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को सही बताया और कहा कि इस्लाम में कुर्बानी का कोई विकल्प नहीं है। ये एक धार्मिक कर्तव्य है जिसकी अदायगी हर सक्षम मुसलमान पर वाजिब है। इसलिए जिस व्यक्ति पर कुर्बानी वाजिब है उसे हर हाल में ये फर्ज अदा करना चाहिए। वर्तमान हालात के मद्देनजर ये जरूरी है कि मुसलमान एहतियात का रवैया अपनाएं, प्रचार प्रसार और खासतौर पर सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें साझा करने से बचें। मौलाना अरशद मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने मुसलमान भाइयों को सलाह भी दी कि कुर्बानी करते समय सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से बचें। अगर किसी जगह शरारती तत्व काले जानवर की कुर्बानी से भी रोकते हैं, स्थानीय प्रशासन को विश्वास में लेकर कुर्बानी करें। यूपी के मुखिया सीएम योगी ने आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिसके लिए सीएम योगी ने गाइडलाइन भी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिन सांप्रदायिक सौहार्द और शांति के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून को गंगा दशहरा, 7 जून को बकरीद और 24 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। ये तीनों पर्व बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और धार्मिक आयोजन से जुड़े हैं, इसलिए प्रशासन को अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सीएम योगी ने कौन से पशुओं पर बलि देने से रोक लगाई है और कहां-कहां प्रतिबंध लगाया है। गाय, नील गाय या ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी। जिलों में तय स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति, तय स्थानों के बाहर कुर्बानी हुई तो सख्त कार्रवाई के आदेश। सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। वैध स्लॉटर हाउस में भी अधिक पशु न रखे जाएं। खुले में मांस की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध। और ये प्रथा वर्षों से चलती आ रही है, लेकिन
इस प्रथा को देखते हुए अब कहीं न कहीं सियासी संग्राम छिड़ गया है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को एक तरह से सचेत किया है, सावधान रहने के लिए कहा है कि बकरीद में कुछ भी गलत ना हो, इसका काफी ध्यान रखा जाए। तो वहीं कुछ लोग इसको इको फ्रेंडली मनाने के लिए बता रहे हैं। तो यानी कि जिस तरह से देखा जा रहा है बकरीद पर सियासत छिड़ी हुई है और अलग अलग पार्टी के नेता भी अलग अलग कमेंट कर रहे हैं बकरीद को लेकर। अब आने वाले समय में किस तरह से बकरीद मनाया जाएगा ये बेहद दिलचस्प होने वाला है, देखने वाली बात रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।